बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स स्टोरीज़ विद बाबर के साथ मैं हूं बाबर और मेरे साथ हैं इरफान, जो आज बहुत खुश हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान ने आज वर्ल्ड चैम्पियन की तरह खेला, बांग्लादेश को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया और इम्पैक्ट प्लेयर एक ही नज़र आए और वो थे फ़खर आलम, जिन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली, कमबैक इनिंग खेली, आते ही 50 की और तेज़ 50 की और छक्का मारते हुए आउट हुए। उन्होंने ये फिक्र नहीं की कि यार डॉट बॉल करके पहले सिंगल डबल करके अपनी सेंचुरी कर लूँ, सेंचुरी पे नहीं गए। एक अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन हमारे कप्तान बाबर एक बार फिर स्पिनर के हाथों आउट हो गए और मतलब मैच बिल्कुल सीधा था, ना विकटें गिरी हुई थी, ना कोई रन इतने ज़्यादा थे, फिर भी उन्होंने 16 बॉलों पे 9 रन बनाए, बहुत ज़्यादा डॉट बॉली खेली। तो बाबर को देखना होगा, लेकिन अब पॉइंट्स टेबल पे क्या सिनेरियो बन रहा है वो हम इरफान से जानेंगे। इरफान, है कुछ उम्मीद अब नज़र आ रही है? मतलब भाई देखें, जो मैंने आते हुए देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम जीत तो गए। अब हमारे 2 मैच रह गए हैं। एक न्यूजीलैंड से, एक इंग्लैंड से। ठीक हो गया। न्यूजीलैंड के 3 मैच हैं, श्रीलंका, हल्की टीम है, पाकिस्तान और कल एक है साउथ अफ्रीका। ये एक कड़क मैच है। ठीक हो गया जी। और उनके हैं 8 पॉइंट 8 और 3 मैच बाकी हैं उनके। इंडिया तो ऑलमोस्ट 2 मैच खेल के पहुंच जाएगा। वो तो पहुंचे, वही ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका के 10 पॉइंट हैं, उसने भी अपने 3 मैचों में से एक मैच जीतना, उसने पहुंच जाना है। अगर वो कल का मैच जीतता है न्यूजीलैंड से तो उसने पहुंच जाएगा। अब कल का मैच न्यूजीलैंड के लिए हारना जरूरी है, क्योंकि हम टॉप 4 में न्यूजीलैंड की जगह ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा, ऑस्ट्रेलिया दूसरी, चौथी टीम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का नीदरलैंड से मैच बाकी है। ऑस्ट्रेलिया का नीदरलैंड से मैच बाकी है। ऑस्ट्रेलिया का आई गेस एक अफगानिस्तान से भी शायद बाकी है। अगला मैच उनका है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से है और एक मेरे ख्याल में इंग्लैंड से है। इंग्लैंड से। तो ये हल्की टीम है। हाँ, उसके लिए तीनों हल्की टीम है। और अगर वो इन तीनों में से 2 भी जीतता है तो उसके 12 पॉइंट अभी उसके 8 पॉइंट हो गए। हाँ, 4 मैच जीत गया ना, 4 मैच जीत गया, उसके 8 पॉइंट है। वो 2 मैच जीतेगा तो 10, उसके 12 हो जाएंगे, वो पहुंच जाएगा। तो हम न्यूजीलैंड को पकड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी अहम चीज़ ये है कि हमें अफगानिस्तान को भी हारना होगा। अफगानिस्तान एक नीदरलैंड से है, फिर एक उसका ऑस्ट्रेलिया से है और एक उसका आई गेस इंग्लैंड से शायद। तो खैर, इंग्लैंड को तो अफगानिस्तान हरा चुका ना। सॉरी, इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने बिल्कुल सही कहा, न्यूजीलैंड से शायद एक है। तो अब पॉइंट ये है कि हमें अपने दोनों मैच, अच्छा हमारे लिए भी इम्तिहान है, ऐसा नहीं है कि हम अभी पहुंच गए, क्योंकि पाकिस्तान का एक मैच न्यूजीलैंड से भी है। जी मतलब न्यूजीलैंड सारे हार जाए तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को भी तो अपने जीतने हैं ना। और इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड इज ब्लीडिंग राइट नाउ। और उसके साथ एक मसला, इंग्लैंड के साथ क्वालिफिकेशन दिया भी है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो मे भी वो सारा गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ ही ना निकाल दे अपनी क्वालिफिकेशन को। टॉप 8 टीमें जो होंगी वो क्वालिफाई करेंगी आई गेस। लेकिन खैर, अब देखना ये है कि इंग्लैंड को हराना है हमने, ये तो आप जहन में रख लें कि ये दोनों मैचेस हमने जीतने ही जीतने हैं, वरना एक भी मैच की हार की सूरत में हम किसी भी बड़े, खैर आज के मैच से क्या पॉजिटिव, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? एक तो फ़खर का फॉर्म में आ जाना बड़ा पॉजिटिव है। हसन अली के बाहर जाने का, जो वसीम जूनियर है उन्होंने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्लियर किया। आज उन्होंने एंड में जो डेथ में बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग मिल रही थी उनको, बड़ी अच्छी यॉर्कर्स की, उन्होंने विकेटें निकाली। मतलब टेल एंडर्स को जैसे पाकिस्तानी बॉलर्स आउट किया करते थे, आज वसीम जूनियर ने बिल्कुल वैसे ही आउट किया, कोई उनको मार्जिन नहीं दिया मारने का। बहुत अच्छी बॉलिंग के इट्स क्वाइट लेट बेसिकली। मैं जिस चीज़ पे हम हमेशा हमारे साथ ये होता है, हम नीचे से क्लिक करते हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ, दिस इज़ समथिंग हमें ये चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि देखें, हमने 4 मैच अपने हार गए भाई। हमें अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका को जीतना था, ताकि हमारी, अच्छा आज सबने बहुत अच्छा खेला, आज आप कलेक्टिवली टीम को ऑन ग्राउंड देख रहे हो, आपस में एक दूसरे के साथ जेल होते हुए अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक बात, शाहीन ऑसम, पहले ओवर में उसने बांग्लादेश को फंसा दिया, बिल्कुल। हारिस रऊफ को पड़ी, कोई बात नहीं, अब सब अच्छा आ गया एकदम से। लेकिन वही वाली बात है, इट्स क्वाइट लेट कि अब हम एंड में, अब वही चीज़ है, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आप जीत जाते, 6 पॉइंट अभी आगे होते। ऑस्ट्रेलिया से भी जीतना चाहिए था, अच्छा चेस लेके चल रहे थे, एकदम से आप मैच हार गए। ये तो फिर साउथ अफ्रीका से आपने जबरदस्त मैच फंसा दिया था, एक डिसीजन की वजह से आपने ओसामा को ओवर किया, वो मैच आप लूज कर गए। और अफगानिस्तान को तो आपने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया, आप उनको इतना हल्का ले गए, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, या आपने शायद अपोजिशन को बहुत ही हल्का ले लिया था कि आप समझ रहे थे तो हमारे लिए पीनट है। हालांकि पिछले 3 मैच जो आप जीते हैं, चाहे वो 2019 वर्ल्ड कप का मैच हो या एशिया कप के मैचेस हो, वो आप एंड में जाके किसी एक प्लेयर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग की वजह से, जो वो नसीम शाह थे, एक बार इमाद थे,
तो आपको नज़र आ रहा था कि आप पे ओवरकम करना शुरू हो गए हैं, अब अफगानिस्तान आपको घेर रहा है, लेकिन आपने उस गलती से सीखा नहीं। लेकिन शाहीन के लिए बड़ी, एक तो वो तेज़ तरीन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हो गए Congratulations to Shaheen हैं, Afridi. उन्होंने सिर्फ 51 मैचेस Lots के of अंदर 100 congratulations to विकेटें him. मुकम्मल No कर ली doubt. हैं अपनी। He did इससे something पहले सकलन extra. मुश्ताक थे जिन्होंने 54 मैचों में 100 विकेटें मुकम्मल की थी, आई थिंक 53-54 मैचेस में। तो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन, और अपने रिदम में नज़र आ रहे हैं पिछले 3-4 मैचों से, वो जो मिसिंग था, और अर्ली ऑन अटैक करने वाला जो एक आंसर मिसिंग था वो नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी फखर का बल्ला चला, लेकिन 6 मैचों, मतलब इस वर्ल्ड कप में 6 मैचों के बाद उनका बल्ला चला। ठीक है, आपने 2-3 मैच में उनको नहीं जगह दी। पिछले मैच में भी बात तो ये हो रही थी कि फ़खर को दे देना चाहिए, इमाम नहीं उस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दे देना चाहिए। शायद वो तो फिर फुली क्यों फिट नहीं नहीं थे, और अगर वो हाँ, एक चांस उसने और फिटिंग देना फिट चाह रहे थे तो फिर ये खैर अगर वो होता तो शायद मैच का खैर अगर मगर तो बहुत सारे हैं, ये हो जाता तो वो हो जाता तो वो हो जाता तो ये हो हमेशा जाता। हर वर्ल्ड कप में ये सिचुएशन होती है। प्लस इस वर्ल्ड कप में जो इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, दैट इज़ रियली रियली वेरी एम्बैरसिंग फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट सिनेरियो, और पाकिस्तान एज अ नेशन भी हमारे लिए बड़ी एम्बैरसिंग है। आसान अल्फाज में मजाक बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आप देखें इंडिया के अंदर जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं, जो वहाँ के रिपोर्टर्स हैं, वो चेयरमैन को लेके, कप्तान को लेके वो मजाक उड़ा रहे हैं कि यार मतलब एक कप्तान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी उसकी प्राइवेट चैट लेके लीक कर देता है, कोई भी उसकी प्राइवेट चैट ऑन एयर कर देता है, मतलब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी की भी। और चेयरमैन होते हुए जो मुल्क के सबसे बड़े बोर्ड का सरबराह है, जिसके जिसके पास सबकी इज्जत की रखवाली है एक तरह से, वही लीक कर रहा है अपने कप्तान की बातों को, और एक चैनल को इजाज़त दे रहा है कि हाँ यार इसको ऑन एयर कर दो। मतलब कहाँ है डिग्निटी, कहाँ है कोई मतलब इखलाकियात, कोई कुछ भी मतलब होना तो बहुत ये ही चाहिए था कि खतरनाक पूरा माहौल है। बोर्ड इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए हर तरह की उनको एक तरह से फैसिलिटेट कर रहा होता। जो वो हार रहे हैं उनको और ज़्यादा सपोर्ट दे रहा होता। आप यहाँ से और सीनियर प्लेयर को भेज देते या बोलते कुछ करें इनके लिए। पहले के 2-3 मैच हार गए, चले हम 2-3 मैच शुरू के जो हार गए थे उसके बाद कुछ हम करते, कुछ डिस्कशन होती, ये चीज़ें हम बाद में हैंडल कर लेते। मुझे सिर्फ एक बात का एहसास, जो मैं एज अ, हम चूँकि प्रोफेशनल भी हैं अपने स्पोर्ट्स शो को भी लेकर, एक बात जो मुझे चीज़ समझ में आई कि हमारे यहाँ हर चीज़ लेट होती है। हर चीज़ जब पानी सर से गुजर रहा होता है तब हम आते हैं, हाथ पैर मारते हैं, सर बाहर निकाल देते हैं, सांस ले लेते हैं, वहाँ पे डूब जाते हैं अंदर। अब जब आधा वर्ल्ड कप ख़त्म ही हो रहा है, सिर्फ लाइक आपकी अब सबके मेरे ख्याल में 3-3 मैच बाकी हैं एग्जैक्टली। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम ये भी कर लें। अच्छा, आज हमने इफ्तिखार से स्पिन सेकंड अटैक करवाया, समथिंग इट वाज गुड डिसीजन बाय द कैप्टन, आई हैव सपोर्टेड कि उसने अच्छा किया। ठीक है, बाद में चेंज कर दिया। अच्छा, ये भी समझ में नहीं आया, इफ्तिखार कर रहा था, करने देते उसको, आरिफ आपने रऊफ को लगा दिया। चलो खैर उसने भी विकेट ले ली, रऊफ ने भी, लेकिन बहरहाल एक अच्छा डिसीजन था, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स था। लेकिन वही वाली बात है कि हम एंड में आके अब जो है हम वो शॉक्स लगा रहे हैं इसको, अब इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे हैं हम कि भाई किसी तरह से हम उसमें रहें। अब वही वाली बात है, अल्लाह पाक मैं तो आज भी बाबर से हम करते यार किसी तरह से सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, सब मुंह बंद हो जाएंगे, सारे मुंह बंद हो जाएंगे, सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि हमारे कैप्टन जो है वो स्पिन पे एक बार फिर बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं। आज भी स्पिनर पे आउट हुए, पिछले 3-4 मैचेस में वो नीदरलैंड के खिलाफ भी स्पिनर पे आउट हुए, वो श्रीलंका के खिलाफ भी स्पिनर पे आउट हुए, इंडिया के खिलाफ भी स्पिनर पे आउट हुए, वो मुसलसल स्पिनर पे फंस रहे हैं। एशिया कप में भी राशिद खान ने नहीं तो आज की बॉल पता नहीं पूरी तरह बैट पे नहीं आई या तेज खेल गया, जल्दी खेल गया, स्पिन अच्छा था उसका। तो ये थोड़ा सा बाबर को देखना पड़ेगा कि उन पे जो प्रेशर बन रहा है, जो बार बार कहा जा रहा था कि शायद हम कप्तानी के बर्डन की वजह से एक अच्छे बैट्समैन को ना मिस कर दें, तो ये हमारे लिए भी सोचने की बात होगी और ख़ुद बाबर के लिए भी सोचने की बात होगी। क्या वो अपनी बैटिंग के प्राइम में जाना चाहता है या वो कप्तानी करके जल्दी अपना करियर को ख़त्म करना चाहता है? ये बाबर के ऊपर भी होगा, उसको सोचना चाहिए कि आया वो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा ज़रूरी है एज अ बैटर, एज अ कैप्टन। तो मतलब कोई ना कोई एक अच्छा कप्तान आपके पास है इस सिनेरियो में, इस पूरे सेटअप में है। लेकिन सिर्फ बाबर को इस वजह से कप्तान रखना कि यार वो परफॉर्मर अच्छा है, तो हमारी उसकी परफॉर्मेंस डैमेज कर रही है उसका ये बटन, तो उस पर से ये बटन हटाया जाए। लेकिन अभी तो वर्ल्ड कप है, अभी ना हटाया जाए, वर्ल्ड कप अच्छा करे, अच्छा अल्लाह करे ये सेमीफाइनल पहुँचे, सेमीफाइनल जीतें, आगे तक जाएं। लेकिन अगर ये फाइनल जीत भी जाए तो जब भी, मेरा तो यही मशवरा होगा इरफान, अगर आपको मेरा मशवरा ये बेहतर लगे तो आप सेकंड कीजिएगा इसको, कि बाबर को स्टेप डाउन खुद ही कर देना चाहिए और अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। हम चाहते हैं उसको वहाँ पहुँचे जहाँ सचिन है, हम वहाँ पहुँचे जहाँ विराट कोहली है, वहाँ पहुँचे जहाँ रोहित शर्मा या केन विलियमसन है या स्टीव स्मिथ है, वो बैटिंग के मैयार को वहाँ लेके जाए, या पाकिस्तानी लेजेंड सईद अनवर, जावेद मियांदाद, यूसुफ
इंजमाम जहाँ पहुँचे तो हम वहाँ पे उनको देखना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरा तो मशवरा यही होगा कि अगर वो जीत भी जाए फाइनल तो वो आके बोले कि बस ठीक है, मैंने जो करना था कर दिया, अब मैं बैटिंग पे फोकस करूँगा, टीम को ही लेके चले। आपको क्या कहते हैं इरफान इसको? मेरा कहना मेरी एक सोच ये है कि बाबर के लिए कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी ये कोई इतना बड़ा हदफ नहीं है। ही इज़ डूइंग इट राइट नाउ, ही इज़ एंजॉइंग इट। पिछले 3 साल से वो कैप्टन है। मेरे ख्याल में उसका फैसला सबसे बेहतरीन बाबर खुद कर सकता है। ही विल बी द बेस्ट जज। मैं उसको जज नहीं करूँगा कि वो ये करे या ना करे, वो उसके ऊपर है। गलतियाँ हर एक से होती हैं। आप अपनी यू लिव एंड यू लर्न बेसिकली। अब ये फैसला बाबर ने खुद करना है कि उसको डाउन द रोड, क्योंकि कैप्टनसी, फेम, मनी, एवरीथिंग वो उसके रास्ते में आएगा। अब ये अलग बात है कि उसने जाना कहाँ पर है। जो जिस ट्रैक पर वो है, वो ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाबर को बहुत कामयाबियाँ देगा। और ये सारी चीज़ें, फेम और ये सब चीज़ें उसको आनी है। और हो सकता है दोबारा भी ये कैप्टनसी वो सीख जाए, वो अच्छा फ़ैसला ले ले अभी। तो ये उसने खुद करना है, बाबर ने फैसला खुद करना है। बिल्कुल, ये बाबर ने खुद डिसाइड करना है, और जो बाबर अपने लिए बेहतरीन सोचेगा कोई उसके लिए नहीं सोच सकता। तो हम बाबर इंशाल्लाह और ज़रूर सोचेंगे हम, क्योंकि हमारे सुपरस्टार हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स स्टोरीज विद बाबर को। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ कीजिए कि पाकिस्तान अपने बाकी के दोनों मैचेस जीत जाए और न्यूजीलैंड अपने मैचेस हार जाए, ताकि हमारा सेमीफाइनल में कोई चांस बने। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।